झारखंड की एक कहानी अभी बहुत ही सुर्खियों में चल रही है और मैं पहला वीडियो झारखंड से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी झारखंड का रहने वाला हूँ और ये जो कांड हुआ है मेरे घर से महज़ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। दरअसल एक पिता अपने ही बेटी और बहू दोनों को मौत की घाट उतार देता है। ये कहानी है दोस्तों 15 जून 2024 की रात को, जब राहुल नामक एक व्यक्ति और पूजा नाम की एक व्यक्ति यानी दोनों पति-पत्नी को अपने ही घर के फैमिली द्वारा कुछ इस तरह से मौत का घाट उतार दिया जाता है, जो कि पूरा राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिस पिता ने अपने ही बच्चे को पोस-पाल के बड़ा किया, पढ़ा-लिखा के सब कुछ दिया, आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी थी जो उसे ही जान से मारना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारा ब्लॉग वीडियो में। और ये ब्लॉग वाला चैनल में आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्यों बता रहा है। दरअसल मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक रहा है और मैं हिस्ट्री में ज़्यादा इच्छुक रहता था। और मैं अपने बड़े भाई उस्मान सैफ़ी सफ़र करके उनका चैनल है, उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ और उनका स्टोरी बराबर सुनता हूँ। और उनका स्टोरी सुन के मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी तो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ और आईक्यू लेवल भी अच्छा खासा है, याद रहता है चीज़ें, तो मैं भी उन्हीं के राह पे चलना स्टार्ट कर दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, झारखंड राज्य में हजारीबाग जिला अंतर्गत एक थाना पड़ता है, जिस थाना का नाम है इचाक। उसमें एक छोटा-सा गाँव जिसका नाम परासी है। वहाँ के रहने वाले एक पिता है जिनका नाम ईश्वर महतो, उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राहुल मेहता और दूसरा छोटा बेटा बबलू मेहता। वो व्यक्ति ईश्वर महतो अपने बड़े बेटे को पढ़ने में अच्छा देखते हुए उनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजते हैं। जब राहुल मेहता दिल्ली जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात, ये आज के दौर में फैशन हो गया है कि कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी एक लड़का को एक लड़की से भेंट होता ही है और प्यार मोहब्बत होती है। ठीक उसी तरह हुआ दोस्तों, राहुल मेहता को यूपी के रहने वाली पूजा मेहता के साथ बातचीत होना शुरू हुई और ये बातचीत धीरे-धीरे प्यार मोहब्बत में बदल गई। प्यार मोहब्बत में कुछ इस तरह बदली जो कि नॉर्मल नहीं रही। एक दोनों के बिना ये दूसरे को रहना मुश्किल हो गया और दोनों अपनी मर्ज़ी के अनुसार शादी कर लिए। और जब दोनों यूपीएससी के स्टूडेंट थे, दोनों में से किसी को नहीं जब सफलता प्राप्त हुई तो दोनों मिलके दिल्ली में ही एक कोचिंग सेंटर खोले। लेकिन अचानक लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की ज़िंदगी उथल-पुथल हुई थी, ठीक इन लोग की भी उसी तरह हुई। इन्होंने राहुल मेहता ने अपने वाइफ़ पूजा को लेकर के अपने गाँव पे चले आए। क्योंकि वो पढ़े-लिखे इंसान थे, उनको पता था कि हम स्वतंत्र थे, हमें जो अपने हिसाब से लगे हम कर सकते हैं। वो शादी तो अपनी मर्ज़ी से कर ली थी लेकिन वो लेकर के गाँव आए। लेकिन मामला ये थी कि यहाँ उनके पिताजी और उनके परिवार को ये बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि ये अपनी मर्ज़ी से शादी किया है और मेरे जाति से अलग जाति में शादी किया है, दूसरे जगह के रहने वाली लड़की से शादी किया है, दहेज नहीं मिला, तमाम तरह के आरोप उन लोग पे लगते रहे। लड़ाई झगड़ा होती रही। इसी की वजह से राहुल मेहता ने ये ठाना कि हम लोग अपने बदौलत कुछ करके और हम लोग अपना जीवन यापन खुद करेंगे। दोस्तों, इचाक बाज़ार में एक जगह था जहाँ पे उन्होंने रेंट पे लेके कोचिंग सेंटर खोला, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, यूपीएससी के स्टूडेंट थे, आप लोग समझ सकते हैं। तो उन्होंने दिल्ली कोचिंग सेंटर के नाम से अपना एक कोचिंग संस्था खोला। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। परिवार में उद्भेदन हो रही थी, मतभेद हो रही थी। कई बार उनके पिता द्वारा ये धमकियाँ दी जाती थी कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूँगा, सारा का सारा संपत्ति बबलू मेहता के नाम से कर दूँगा। ठीक उसी तरह हुआ भी। आगे बता रहा हूँ, सुनते जाइए, सब कुछ आप लोग को समझ में आएगा। अब दोस्तों, कुछ पिता की आँखों की चुंबन ये राहुल मेहता और पूजा देवी इस तरह बन गए कि उनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। मानो उनके रास्ता के काँटा बन चुके। एक पिता के ही, जिन्होंने दोनों बेटों का उसी पिता के द्वारा जन्म हुआ है। दोस्तों, जब 6 महीना पहले से प्लानिंग हो रही थी, उसमें राहुल मेहता और पूजा देवी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग मेरे साथ, हम लोग के साथ ऐसा कर सकते हैं। और फाइनली वो रात आती है 15 जून 2024, जिस दिन पूरा प्लानिंग के साथ उनके पिता और उनके भाई बबलू मेहता और उनके साथ 4 और साथी, टोटल 6 लोग मिलके राहुल मेहता के घर में जाते हैं, जहाँ पर वो रेंट पे रहते थे। वहाँ जाके उन्होंने चाकू से मार-मार के कुछ इस तरह से हत्या कर दी है अपने ही भाई का, अपने ही बेटा का, जिसका आप और हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, इतना ही नहीं, मारने के बाद, तड़पा-तड़पा के मारने के बाद और जिस समय उन लोगों को मारा जा रहा था, उनके पिता के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड का काम किया जा रहा था, पहरेदारी का काम किया जा रहा था। देख रहा था बाहर कोई आ तो नहीं रहा और अंदर बेटा और बहू बिलख-बिलख रहे थे, रहम की भीख माँग रहे थे, फिर भी इन लोगों को दया नाम की ज़रा भी चीज़ नहीं। जब उन लोगों ने मार दिया, उसके बाद वहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर बलेनो कार में लोड करके और बॉडी जो होती है, जिनको हम लोग लाश बोलते हैं, उनको अंतिम संस्कार भी माने कि जला भी दिया। तो दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि सच्चाई को कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। वो भी अपने बेटों को मार के सच्चाई छुपाने चले थे तो कहाँ टिकने वाला था। 2 से 3 दिन के अंदर उनके बच्चे जो राहुल मेहता और पूजा देवी थे, वो जो उन बच्चों को पढ़ाते थे, उनके द्वारा थाना में एक आवेदन दिया जाता है कि हमारे शिक्षक गुमसुम हो गए हैं, कहीं चले गए हम लोग को बिना बताए हुए। और कहीं न कहीं शक तो ज़रूर रही होगी, क्योंकि राहुल मेहता, ज़ाहिर-सी बात है, एक शिक्षक अपने अंदर को दुःख-दर्द को अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर बयाँ करते हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूँ और हमारे शिक्षक लोग भी जब कुछ दुःख होती थी, टेंशन होती थी, तो हम लोग के साथ अक्सर बयाँ किया करते थे। उन्हीं के साथ शक के आधार पर इचाक थाना में एक आवेदन दिया गया था और 2 दिन बाद जस्ट बड़ासी के गाँव वाले के द्वारा ये बात ओपनली हो गई, जब उस गाँव में 2 अनजान व्यक्ति को शव को जलाया गया था। तो सच्चाई का कांड यहाँ से हुआ कि हाथ में जो ये कड़ा रहता है, वो राहुल मेहता के हाथ में था, वो तो आग में जला नहीं। दूसरी बात, आनन-फानन में जल्दी में बॉडी को जलाने की वजह से पूजा मेहता के हाथ में जो हड्डी में चूड़ी थी, वो फँसी रह गई, जिसकी वजह से सारा मामला खुल के आ गया। जब हजारीबाग के इचाक थाना अंतर्गत जो थाना पड़ता है, वहाँ के पुलिस की टीम के द्वारा ये
जाँच किया गया तो पता चला कि ये तो वही राहुल मेहता और पूजा मेहता की शव है, जिनकी गुमशुदगी का हमारे थाना में आवेदन दिया गया। उसके बाद दोस्तों सारा कांड खुलता है। जब ये बात पता चलता है कि राहुल मेहता और पूजा मेहता का कातिल कोई और नहीं, उसके पिता ही और उसके भाई ही हैं, तब ये घटना पूरी सनसनी फैल जाती है, आग की तरह फैल जाती है पूरे मोहल्ले में। और इचाक प्रखंड के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोग ऐसे-ऐसे कांड पे बुलंदियों के साथ अपना आवाज़ रखते हैं और उन कातिलों को सही जगह पे पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक उसी तरह हुआ, इचाक के युवाओं द्वारा एक मोर्चा चलाया गया, एक आंदोलन किया गया और उन सभी कातिलों को सलाखों के पीछे डाला गया। जिन कातिलों ने ये घटना का अंजाम दिया था, उसमें पहला नाम तो ईश्वर मेहता, जिनके बेटा थे राहुल मेहता, दूसरा नाम बबलू मेहता, जो संपत्ति के लालच में आकर के अपने भाई को कत्ल करवा दिया, अपने भाभी को कत्ल करवा दिया। उसके साथ 3 और दोस्त थे, बिक्कू और 2 और थे, मुझे इतना अच्छे से अभी इस मामले को सोच को कुछ इस तरह से गंभीरता आ जाती है कि क्या बोलें। और अभी स्टोरी लाइन में नया-नया हो तो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपीरिमेंट नहीं मिल पाता है बोलने के लिए। तो मुझे अपने आप पे उम्मीद है कि आने वाला दिन में सब कुछ सुधार हो जाएगा और बहुत कोमलता से, बहुत नॉर्मलता से आप लोगों को मैं सच्ची घटना और ऐसे-ऐसे अपराध के बारे में बता सकूँगा, सुना सकूँगा। तो दोस्तों ये घटना से मुझे ये समझ में आती है कि आज के दौर में आप किसी के ऊपर आँख बंद के भरोसा नहीं कर सकते। कौन आपकी आँखों का किसके आँखों के आप चुंबन हैं, कौन आपको देखना नहीं पसंद करता। हो सकता है वो आपके घर के ही लोग हो सकता है पड़ोस के। इसलिए जहाँ तक हो सके कोमलता से, नॉर्मलता से सबकी सुनने का प्रयास करें और जहाँ तक हो सके एकदम समेटने का प्रयास करें, ज़्यादा मैटर को बड़ा करने का ना प्रयास करें, क्योंकि ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कभी भी विकेट गिर सकता है। दोस्तों ऐसे-ऐसे घटना सुन के तो हम जैसे युवाओं को बहुत बुरा लगती है, बाकी आप जैसे बड़े बुजुर्गों इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या पहले भी ऐसी घटना हुआ करती थी? या ऐसी घटना अभी इस दौरान में हो रहे हैं, इस लूट-पाट की दुनिया में, धन-दौलत के पीछे भाग-दौड़ मची है, उस दुनिया में हो रही है या पहले भी होती थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप ऐसे-ऐसे घटना के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा घटना समाज के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है? आप लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अब हम जाते-जाते बस इतना ही कहेंगे, आप लोग जहाँ भी रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी में किसी प्रकार का आपत्ति-विपत्ति किसी के साथ मतभेद या दुश्मनी ना करें। तो ये वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर हम आपसे मिलेंगे कोई नेक्स्ट स्टोरी वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।